हमें सुनने को मिलता है उसका हमें पालन करना है, उस पर हमें चलना है, उल्टा नहीं करना है। कई लोगों को आप कहेंगे कुछ तो वो करेगा, कुछ सीधा बोलेंगे तो उल्टा करेगा। संसार का नियम है। संसार का नियम हो गया है कि आप किसी को कहें भैया तू बाएं चल तो कहेगा क्यों मैं दाएं चलूँगा। हर आदमी के अंदर इतना अकड़ आ गया है, अकड़ आ गई है, इतना अहंकार आ गया, सोचता है हमसे बड़ा कौन है, हमसे बड़ा चालाक, हमसे बड़ा बुद्धिमान कौन है। इसलिए वो आदमी धर्म को नहीं छूता। इसलिए इतनी धर्म की कथा होती है, आदमी सोचता है क्या होगा देखते हैं पाप करके। और इसीलिए तो चोर भी भगवान के मंदिर में जाके पूजा करता है कि हे प्रभु मैं लड्डू चढ़ाया हूँ, मैं बतासे चढ़ाया हूँ, आशीर्वाद देना कि हम दूसरों के घर में चोरी कर सकें। चोर भी भगवान से प्रार्थना करता है, वो जानता है कि चोरी गलत है, लेकिन भगवान के पास जाके प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमें आशीर्वाद देना कि मैं चोरी कर सकूं। अगर सच में भगवान होते आ करके उसको दो झाप देते कि तू मुझसे प्रार्थना कर रहा है चोरी कर लो, इतना गलत काम करने जा रहा है और हमसे आशीर्वाद मांग रहा है। आदमी इतना अपने आप को उल्टा कर लिया है। लेकिन जीवन में सीधे रास्ते सत्संग से ही मिलेंगे, जीवन में सरल रास्ता सत्संग से ही मिलेगा, जीवन में सहज रास्ता सत्संग से ही मिलेगा। संत यदि कहते हैं जीवन में जाग जाओ, इसका मतलब है कि आप होश में आ जाएं, इसका मतलब है आप जागृति में आ जाएं। और यह होश यही है कि आप बोलें तो उस बोलने में इतना होश हो कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। आप चले तो आपके चलने में इतना होश हो कि वो कदम किसी गलत रास्ते में ना चला जाए। अगर आप कुछ काम करें तो उस काम करने में इतनी सजगता हो कि आपके हाथों से कोई गलत काम ना हो जाए। इसलिए मैंने कहा कि जो रास्ता संत बताते हैं उस पर हमें चलना है, उस रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। नकारात्मकता हमें जीवन से निकाल देनी है। नकारात्मकता जब तक जीवन में होगी कभी भी सकारात्मक ऊर्जा का विकास नहीं होगा, कभी भी जीवन ऊर्ध्वगामी नहीं बनेगा, योग घटित नहीं होगा। एक आदमी नया नया घर बनाया, गांव में घर था। अब गांव में अगर कोई नया नया घर बना ले और बहुत खूबसूरत घर बना ले तो लोगों की नज़र पड़ जाती है कि ये आदमी इतना खूबसूरत कैसे बना लिया। और जिसने बनाया उसको भी थोड़ा गुदगुदी होती है कि हमने इतना सुंदर घर बनाया है, तो लोगों के बीच थोड़ा सा वो दिखावा करता है। लेकिन दुर्भाग्य से उसके घर के पीछे से ही आने जाने का एक रास्ता था। तो अक्सर आदमी को आप देखेंगे कि जहाँ भी थोड़ा सा पीछे का रास्ता हो तो कभी कभार आदमी वहाँ रुक करके पेशाब कर देता है। तो ऐसा उसके साथ नहीं होता था, लेकिन वो सोचा मैं पहले से ही चालाकी कर देता हूँ कि दीवार में लिख देता हूँ। उसने लिख दिया कृपया यहाँ पेशाब ना करें। तो जब तक नहीं लिखा था तब तक कोई नहीं करता था, लेकिन जिस दिन से उसने लिखा कि कृपया यहाँ पेशाब ना करें, उधर से आदमी जा रहा है, उसकी नज़र पड़ गई दीवार पर। उसको पेशाब नहीं करना था, वो सीधे चला जा रहा था, लेकिन दीवार पर नज़र पड़ गई कृपया यहाँ पेशाब ना करें। रुक गया, कहा क्यों ना करें, तुम्हारे बाप का नौकर हैं, हम तुम्हारी बात क्यों माने, हम यही करेंगे। अब उसको नहीं करना था, लेकिन पढ़ करके वो वही किया। अब जो भी आता वो जा रहा है, अच्छा भला जा रहा है, नज़र पड़ जाती दीवार पर कृपया यहाँ पेशाब ना करें, क्यों ना करें, यही करेंगे। अब तो वो आदमी का माथा खराब हो गया कि ये हो क्या गया, मैं तो लिखा हूँ कृपया यहाँ पेशाब ना करें, अब जो आता यहीं पेशाब करता है। अब पीछे से गंध पूरा उसकी खिड़की में घुसती, वो सो नहीं पाता। एक मित्र के पास गया, कहा मित्र जरा समाधान बताओ, हम परेशान हो गए, किसको किसको रोकें। अच्छा सा घर बनाए हैं, पीछे से रास्ता है, जो भी आदमी जाता है वहाँ खड़ा होकर पेशाब करता है। कहा तुमने कुछ किया नहीं, कहा बहुत कुछ किए हैं, पहले से ही समाधान कर दिए हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई मानता नहीं। कहा क्या किया, कहा वहाँ लिख दिए हैं कृपया यहाँ पेशाब ना करें। कहा बस यही तो गलती हो गई।
संसार बड़ा उल्टा है, इसको आप रोकोगे तो ये जरूर करेगा। जैसे आप किसी आदमी को कह दें कि ये डिब्बा है, इसको जाओ घर में पहुंचा देना, वो जाके पहुंचा देगा। लेकिन यदि आपने कह दिया कि हाँ पहुंचा तो देना, लेकिन इसको रास्ते में खोलना नहीं, वो पक्का खोलेगा अकेले में जाके कि ऐसा क्या है जो ये मना किया है। आप किसी जगह खुले में बैठे हैं, कोई आपको देखने नहीं आएगा, लेकिन यहाँ एक तो पर्दा लगा दीजिए तो सबके मन में जिज्ञासा होगी आखिर अंदर है क्या, एक बार पर्दा उठा के तो देख। संत के पास वो गया था, मित्र उसका संत ही था। उसने कहा तुमने किया कुछ नहीं? कहा हाँ किया है, मैंने लिख दिया है कृपया यहाँ पेशाब न करें। संत ने कहा यही तो भूल हो गई। कहा अब क्या करें? कहा बस वहाँ जा कर के मैं जो कहता हूँ वो लिख देना। कहा जी आप आदेश करें। वो आदमी को संत ने कहा जाओ वहाँ लिख दो, सावधान यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगा, लिख दो। वो गया, पहले जो लिखा था मिटा दिया और अब नया लिख दिया, सावधान यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगा। एक आदमी जा रहा था, वो खड़ा होकर पेशाब करने ही वाला था, नज़र पड़ गई सावधान यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगा। कहा बिल्कुल नहीं करेंगे, तुम्हारे बाप का नौकर है, हम आगे जाके करेंगे, यहाँ तो बिल्कुल नहीं करेंगे। वो नहीं किया। फिर जो भी गुजरता देख लेता कि सावधान यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगा। कहा बिल्कुल यहाँ नहीं करेंगे, तुम्हारा आदेश माने कौन है तुम कौन है? गवर्नर? बिल्कुल नहीं, आगे जाके करेंगे। बंद हो गए। संसार ऐसा ही है, उल्टा। आप किसी को कहते हैं प्रेममय जीवन हो, आदमी उतना नफरत में चला जाता है। किसी को कहते हैं करुणामय जीवन हो, वो उतना घृणा में चला जाता है। लेकिन नहीं, ये उल्टापन जीवन में नहीं चाहिए, सीधापन चाहिए। सत्संग में आते हैं तो ऐसी डुबकी लगाएं कि जीवन में प्रेम जागृत हो जाए। साहब ने कहा है अगर ऐसा नहीं हुआ तो पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हाँसी। कोई मछली पानी में हो और वो कहे मुझे बड़ी प्यास लगी है, आप कहेंगे तो बड़ी हंसी की बात है, पानी में हो फिर प्यास लगी। आप सत्संग में आकर के और कहें कि क्या करें भाई से झगड़ा है, क्या करें सास बहू में बनता नहीं, क्या करें बेटा आज्ञा नहीं मानता है, क्या करें पड़ोसी से झगड़ा है, तो इसका मतलब है कि इस ज्ञान गंगा में आके आप प्यासे चले गए। इसका मतलब है आपने इस ज्ञान गंगा में डुबकी ठीक से लगाई नहीं। अगर ठीक से डुबकी लगाई होती तो जीवन में प्रेम जागृत हो गया होता, ज्ञान का दिया जल गया होता, ध्यान का दिया जल गया होता, सेवा जीवन में जागृत हो गई होती। और जिस आदमी के जीवन में प्रेम जागृत हो जाए फिर उसके लिए कहीं कोई समस्या नहीं है, फिर उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए पूरा जगत सुंदर है। इसलिए यह 3 दिन का सत्संग आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आए, क्योंकि आपने लगातार 3 दिनों तक सत्संग को सुना है, संतों को सुना है। सुनना और बोलना तब सार्थक हो जाता है जब उसका आचरण जीवन में हो जाता है। कितना खाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना पचाया ये महत्वपूर्ण है। यदि कोई आदमी 2 रोटी खाता है और वो पचा नहीं पाता है तो डॉक्टर कहता है आधी रोटी खाना। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो 25-30 रोटियां खा के भी कहता है मुझे तो और भूख लग रही है, वो पचा लेता है। तो जो आदमी कम खा के भी नहीं पचा पाया उसको और कम खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन कुछ लोग बहुत खा के भी पचा जाते हैं। सत्संग में आपने कितना सुना, कितनी देर सुना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने कितना जिया, आपने कितना धारण किया। यदि 2 दिन 3 दिन भी आपने सुना और एक पल का सत्संग भी धारण ना कर पाए तो समझना वो 3 दिन टाइम पास था। लेकिन यदि आपने 3 ही मिनट सुना और उसमें 1 मिनट आपने जीवन में धारण कर लिया तो वो 3 दिन आपका सार्थक हो गया। क्योंकि जीवन में परिवर्तन कोई जरूरी नहीं कि 4 घंटा आप सुनेंगे तो ही आएगा, 3 घंटा सुनेंगे, 3 दिन सुनेंगे तो ही आएगा। एक घटना, एक शब्द, एक वाक्य से जीवन बदल जाता है। महात्मा बुद्ध का जीवन
कितने शब्दों से बदला, कितने घटनाओं से बदला, सब जानते हैं। सिद्धार्थ का जीवन सिर्फ 4 घटनाओं से बदल गया। उन्होंने एक रोगी को देखा, उनके मन में सवाल पैदा हो गया कि ये रोगी, अपने सारथी से कहा कि क्या ऐसा मैं भी हो जाऊंगा? सारथी ने कहा कि जो भी धरती पर जन्म लिया है रोग उसको होगा। सिद्धार्थ के मन में सवाल जग गया कि फिर हम ये कर क्या रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं? जो शरीर रोगी हो जाएगा उसको हम सजाने संवारने में क्यों लगे? फिर इस शरीर से तो हमको धर्म का काम करना चाहिए, इस शरीर से हमको परमार्थ का काम करना चाहिए। तब उन्होंने एक वृद्ध को देखा, कहा ये कौन है? कहा ये जब अवस्था अंतिम आ जाएगी तो ऐसे ही कमर झुक जाएगी और आप भी बूढ़े हो जाएंगे। उनको बड़ा झटका लगा। तीसरे में उन्होंने एक शव को देखा, एक लाश को देखा। कहा ये बिल्कुल दुनिया से खत्म हो गया, अब इसका कोई अस्तित्व नहीं, ये दोबारा नहीं आएगा, इसका संपूर्ण रूप से यहाँ से सफाया हो गया। कहा क्या हमारे साथ भी होगा? कहाँ जो जो जन्म लिए वसुधा पर, एक दिन सब ही मरे, एक दिन सबको जाना है, यहाँ कोई स्थिर नहीं रहेगा। सिद्धार्थ के मन में बड़ी प्यास जग गई कि नहीं, अब तो मुझे उस सत्य की तलाश करनी है जो कभी बदलता नहीं है। ये शरीर तो परिवर्तनशील है, ये तो बदल जाएगा। बचपना से जवानी आ गई, जवानी से बुढ़ापा, और बुढ़ापा फिर चिता में जल के राख हो जाएगा, फिर क्या बचा? हमें वो सत्य की खोज करनी है, उस जीवन की खोज करनी है जो कभी मिटे नहीं, उस जीवन की तलाश करनी है। और घूमते घूमते सिद्धार्थ जंगल चले गए। वहाँ उन्होंने देखा एक संत को, बड़े ही निश्चिंत भाव से। सिद्धार्थ ने कहा ये कौन है? सारथी ने कहा ये संत हैं। कहा इतनी शांति तो मैंने राजाओं के चेहरे पर नहीं देखे, जिसके पास हीरे जवाहरात है उसके चेहरे पर इतनी सौम्यता, इतनी निश्चिंतता मैंने नहीं देखी। ये इसको कौन सा खजाना मिल गया है? सारथी ने कहा ये दुनिया से अपने आप को इन्होंने अलग कर रखा है, लेकिन जीवन दुनिया के लिए है, लेकिन इनके मन में कोई चाह नहीं है, इनके मन में कोई शोक नहीं है, इनके मन में कोई चिंता नहीं है। और साहब ने तो कहा है चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। तो इसी तरह से हम सब का भी जीवन बदले, ऐसी घटनाओं से, ऐसे शब्दों से। उसी के लिए यह 3 दिन का सत्संग हमारे आपके लिए यह रखा गया, ताकि हम अपने जीवन को बदल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आपने मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनी। बातों को विराम देने से पहले एक भजन मैं सुना दूं। यह संसार सराय मुसाफिर, 2 दिन रहने आया है। यह संसार सराय मुसाफिर, 2 दिन रहने आया है। गृह संपत्ति में तू मत भूले, यह सपना की माया है। यह संसार सराय मुसाफिर, को है तेरा तू है किसका, क्या लेकर के आया है। को है तेरा तू है किसका, क्या लेकर के आया है। मरते दम फिर क्या ले जावे, छूट जाए यह काया है। छूट जाए यह काया है। यह संसार सराय मुसाफिर, 2 दिन रहने आया है। यह संसार सराय मुसाफिर। बहुत बचा कर पग तो रखना, मग में कांट बिछाया है। बहुत बचा कर पग तो रखना, मग में कांट बिछाया है।
मोह न करना बैर न करना पंथी जानिय माया है, पंथी जानिय माया है। यह संसार सराय मुसाफिर, दो दिन रहने आया है। यह संसार सराय मुसाफिर। भूखे को तू भोजन देना, प्यासे नीर पिलाया है। भूखे को तू भोजन देना, प्यासे नीर पिलाया है। दुखियों पर तू करुणा करना, पर उपकार कमाया है, पर उपकार कमाया है। यह संसार सराय मुसाफिर, दो दिन रहने आया है। यह संसार सराय मुसाफिर। यह नर देह मोक्ष की भूमि, बड़े भाग्य से पाया है। यह नर देह मोक्ष की भूमि, बड़े भाग्य से पाया है। आवागमन का फेर मिटा ले, सफल बना ले काया है, सफल बना ले काया है। यह संसार सराय मुसाफिर, दो दिन रहने आया है। यह संसार सराय मुसाफिर। आज काल में सब दिन बीते, आया काल नियर आया है। आज काल में सब दिन बीते, आया काल नियर आया है। अब की चूके फिर रह जावे, क्यों अभिलाष भुलाया है, क्यों अभिलाष भुलाया है। यह संसार सराय मुसाफिर, दो दिन रहने आया है। यह संसार सराय मुसाफिर, यह संसार सराय मुसाफिर। तो इसी मंगल कामना के साथ कि यह सराय में 2 दिन रहना है, सबसे हिलमिल कर चलिए। ऐसा जीवन बना लीजिए कि जब अंतिम घड़ी आए तो कोई ये न कहे कि ये आदमी बड़ा बुरा था। अपने जीवन को इतना सुंदर बना लीजिए कि जब इस जहां से जाना हो तो लोगों के आंखों में आंसू हो, खुशी ना हो। आपके जाने के बाद लोग खुश ना हो सके बल्कि उनके आंखों में आंसू आए तो समझना जीवन की सफलता थी। इसलिए इस थोड़े से जीवन को सजाना प्रेम से, सत्य से, करुणा से, इस जीवन को सजाना मैत्री से। ऐसा जीवन बनाइए कि घर ही भगवान का मंदिर बन जाए, यह शरीर ही देवालय बन जाए। तो यही शिक्षा, यही संकल्प, यही निश्चय इस त्रिदिवसीय सत्संग से लेकर सब लोग जाना, सोचना यही हमारी संपत्ति है, यही हमारी कमाई है जो हमने सत्संग से कमाया है। और यही कमाई हमें जन्म जन्म जन्मांतर तक साथ देगा। बाकी बाहर की कमाई तो यहीं रह जाएगी। तो यही मंगल कामना पुनः करते वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय।